नमस्कारः, अहम् अस्मि अनिलः। अद्य पुनः एकवारं भवतां समक्षं नूतनं विषयं स्वीकृत्य समागतोऽस्मि। प्रिय बच्चों, हम कक्षा 10 में संबोधिनी भी पढ़ रहे हैं, कक्षा 9 में भी पढ़ रहे हैं और शीघ्र ही हम कक्षा एकादश में भी निर्जरा का अध्ययन करेंगे। संबोधिनी के सरस्वती वंदना को इससे पहले गायन के रूप में हमने सुना था, उसका अर्थ भावार्थ भी वहाँ लिखा था, वो भी हमने समझ लिया होगा। आज हम इसके प्रथम पाठ को पढ़ेंगे। इसके प्रथम पाठ को हम पढ़ेंगे। प्रथमा पाठा हृदय परिवर्तनम, हृदय परिवर्तन जिसे हम कह देंगे। पाठ परिचय, ये इसकी क्या है, भूमिका और प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति में सभी प्राणियों पर दया करने को श्रेष्ठ मानवीय गुण बताया गया है। सभी प्राणी प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। मनुष्य सभी प्राणियों से स्वयं को श्रेष्ठ बताता है, जबकि प्रकृति ने सभी को अपने उपहार समान रूप से प्रदान किए हैं। वर्तमान समय में अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मनुष्य निरीह, निरीह का अर्थ होता है मासूम, भोले भाले, अर्थात जिसे हम कहते हैं मासूम या भोले भाले, निरीह प्राणियों का वध कर रहा है, जिससे प्राकृतिक असंतुलन एवं मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। इस लघु कथा के द्वारा प्राणी हिंसा को रोकने एवं नैतिक मूल्य आधारित समाज के निर्माण हेतु विद्यार्थी प्रेरित होंगे। तो अस्तु पठामः। हिमालयस्य उपत्यकायां लीलम नामकः ग्रामः अस्ति। हिमालय की उपत्यकायां, उपत्यकायां कहते हैं घाटी की तलहटी जो होती है। तो कह रहे हैं हिमालय की घाटी की तलहटी में लीलम नामक गांव है। तस्मिन् ग्रामे राजेश नामक युवकः स्वपरिवारेण सह निवसति स्म। उस गांव में राजेश नाम का युवक अपने परिवार के साथ रहता था। सः 16 वर्ष देशीयः आसीत्, और वह लगभग 16 वर्ष का था। किंतु प्रतिदिनं विद्यालयं न गच्छति स्म, किंतु वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता था। ग्रामवासिनः शिक्षकाः च तं विद्यालयं गन्तुं कथयन्ति। गांव के लोग, ग्रामवासिना च मने और शिक्षका, गांव के लोग और शिक्षक उसे विद्यालय जाने को कहते हैं। तस्य रुचि पठने नास्ति, परंतु उसकी रुचि पढ़ने में नहीं है। पशुमारणम तस्मै रोचते, उसे पशुओं को मारना अच्छा लगता है। रोचते स प्रत्यहं काननं गत्वा पशून् खगान् वा मारयित्वा गृहम् आनयति। स मने वह, प्रत्यहं प्रतिदिन, प्रतिदिन अहम, अहम हो गया, अहम हो गया यहाँ पर, अर्थात वह प्रतिदिन जंगल जाकर पशुओं और पक्षियों, खगान मने पक्षियों को मारयित्वा, मार करके गृह आनयति घर लाता था। वह प्रतिदिन जंगल जाकर पशु पक्षियों को मारकर घर लाता था। तस्य कुटुंबी जना अपि तं न वारयन्ति। तस्य मने उसके कुटुंबी जना, परिवार के लोग भी उसे नहीं रोकते थे या रोकते हैं। वारयन्ति तस्य कुटुंबे माता राधिका, पिता नरेंद्रः, अग्रजः संजयः, अनुजा लता च सन्ति। कह रहे हैं कि तस्य कुटुंबे, उसके परिवार में माता राधिका, पिता नरेंद्र, बड़ा भाई संजय और छोटी बहन लता थी। ते सर्वे राजेशम प्रोत्साहितवन्तः। उन सभी ने क्या किया, राजेश को प्रोत्साहित किया कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो,
प्रोत्साहित, क्योंकि उनकी आजीविका थी वो। यतो हि राजेशस्य व्याधवृत्त्या एव कुटुम्बस्य भरण पोषणं भवति, क्योंकि यतो ही मने क्योंकि राजेशस्य व्याधवृत्त्या, राजेश की व्याध मने शिकारी प्रवृत्ति जो थी, शिकारी व्यवसाय भी कह सकते हैं और शिकारी प्रवृत्ति जो थी यहाँ पर, उसी शिकारी प्रवृत्ति से या शिकारी व्यवसाय से परिवार का भरण पोषण होता है। क्योंकि राजेश की शिकारी व्यवसाय से ही परिवार का भरण पोषण होता है। अन्ये ग्राम्य जनाः तु कृषि क्षेत्रेषु भूरि परिश्रम्य राजमासं आलुकं मरीचं शाकानि च उत्पादयन्ति। अन्य गांवों के लोग तो कृषि क्षेत्र में भूरि परिश्रम में, भूरि माने अत्यधिक, अत्यधिक परिश्रम करके राजमासम राजमा, आलुकम आलू, मरीचम मिर्च, शाकानि च उत्पादयन्ति और सब्जियां उत्पादित करते थे। अन्य गांवों के लोग तो कृषि क्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम करके राजमा, आलू, मिर्च और सब्जी उगाते थे या उत्पादित करते थे या उत्पादित करते हैं। यहाँ पर वर्तमान काल है। राजेशः काननात् पशून् हत्वा आनयति। राजेश जंगल से पशुओं को मार करके, हत्वा माने मार करके, आनयति माने लाता है। बहु सुखम च अनुभवति, और बहुत सुख की प्राप्ति, बहुत सुख का अनुभव करता है। अवशेष मांसम, अवशेष मांसम सह ग्रामे वितरति। अवशेष बचे हुए मांस को वह क्या करता है, गांव में बांटता है, वितरण कर देता है उसका। एवं एव तस्य परिवारस्य आजीविका प्रचलति। इसी प्रकार से उसके परिवार की आजीविका चलती है। एकदा ग्रामे हिमालयात् एकः मुनिः आगच्छत्। एक बार गांव में हिमालय से एक मुनि आए। सह विद्वान जनेषु पूजनीय आसीत्। वह विद्वान लोगों में पूजनीय थे। अब इसका अर्थ थोड़ा सा हम दूसरे प्रकार से देखेंगे तो वह विद्वान व्यक्ति लोगों के लिए पूजनीय थे। इस प्रकार से इसका अर्थ हम यहाँ पर करेंगे। किंचित काल पर्यंतम सह ग्रामे एव अवसत। कुछ समय तक वे कहाँ रहे, वह गांव में ही रहे। कौन? मुनि। सोपि राजेशस्य दिनचर्यां दृष्ट्वा चिंतितो अभवत्। वे भी अर्थात वे मुनि भी राजेश की दिनचर्या को देख करके चिंतित हुए। सह जनान प्रकृतेः जीवानां च रक्षणाय प्रेरयति। वह अर्थात वे मुनि लोगों को प्रकृति और जीवों की रक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। वे मुनि क्या करते हैं? लोगों को प्रकृति और जीवों की रक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। स कथयति, वे कहते हैं प्रकृतेः त्यागपूर्वकम उपभोगः भवेत्। प्रकृति का त्याग पूर्वक उपभोग हो या प्रकृति का त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। अर्थात प्रकृति का जो उपभोग करना चाहिए वो आनंद रूप में करना चाहिए, ऐसे भी कह सकते हैं। सर्वेषां जीवानां कृते प्रकृत्या बहुमूल्यानि उपहाराणि प्रदत्तानि। सभी जीवों के लिए प्रकृति के द्वारा, प्रकृति ने अर्थात बहुमूल्य उपहार प्रदत्तानि दिए हैं। सभी जीव जंतुओं के लिए प्रकृति ने बहुमूल्य उपहार दिए हैं। एतेषां रक्षणेन एव अस्माकं रक्षा भविष्यति। इन सभी की रक्षा से ही हमारी रक्षा होगी। एवं स जनान बहुविधम अवबोधयति। इस प्रकार वे लोगों को कई तरह से क्या करते थे? समझाते थे। बहुविधम अर्थात कई प्रकार से अवबोधयति अर्थात समझाते थे। जनाः अपि तस्य वचनेषु श्रद्धां धारयन्ति। लोग भी उनके वचनों पर, उनकी वाणी पर श्रद्धा धारण करते थे। अर्थात लोग उनके बातों पर विश्वास करते थे। यहाँ पर ऐसे लगेंगे कि लोग भी उनके अर्थात बातों पर विश्वास करते थे। ते प्रकृतेः उपहाराणां जीवानां च रक्षणाय तत्पराः अभवन्। वे सभी प्रकृति के उपहार और जीवों की रक्षा के लिए तत्पर हुए।
किंतु राजेशः कर्णेन एकेन श्रुत्वा अपरेण निष्कासितवान। किंतु राजेश ने एक कान से सुनकर अपरेण मने दूसरे कान से निष्कासितवान निकाल दिया। एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। तस्य चर्यायाम किमपि परिवर्तनम न जातम। तस्य मने उसकी, उस राजेश की, चर्यायाम व्यवहार में, किमपि परिवर्तनम न जातम कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। मुनिना तम सन्मार्गे आने तुम मनसि दृढ़ निश्चय कृतः। मुनि के द्वारा उसे सतमार्ग पर अर्थात अच्छे मार्ग पर लाने के लिए, आने तुम मने लाने के लिए मन में क्या कर दिया, दृढ़ निश्चय कर लिया। सह उचित अवसरम अन्विष्यन् वने राजेशस्य अनुगमनम करोति स्म। वह उचित अवसर को खोजता हुआ अर्थात ढूंढता हुआ वन में राजेश के पीछे पीछे चला गया, अर्थात वन में उसका पीछा करने लगा। कौन? मुनि, अर्थात उचित अवसर को ढूंढते हुए वन में राजेश के पीछे पीछा करने लगे, ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पर। एकदा राजेशः मृगस्य वधाय तम अनुधावति स्म। एक बार राजेश मृग, अर्थात मृग का अर्थ हिरन भी होता है और मृग हम अन्य जीव जंतुओं के लिए भी कहते हैं, तो इसलिए कहता है एक बार राजेश ने मृग को मारने के लिए अर्थात हिरन को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा। सहसा धावन तस्य पदम स्खलितम जातम। सहसा मने अचानक, धावन दौड़ते हुए, तस्य पदम स्खलितम जातम उसका पैर फिसल गया। सह गर्ते अपतत और वह गड्ढे में, गर्ते का अर्थ गड्ढे में, अपतत मने गिर गया। यदा सह गर्तात् बहिर्निष्क्रमणाय प्रयत्नशीला आसीत्। यदा मने जब वह गड्ढे से बहिर्निष्क्रमणाय बाहर निकलने के लिए, प्रयत्नशीला आसीत् जब वह गड्ढे से बाहर निकलने के लिए प्रयत्न कर रहा था, तदैव शुष्क पत्राणाम मरमर ध्वनि अश्रावीत। तभी उसे, अर्थात मरमर ध्वनि हम देखते हैं सरसराहट की, पत्तों की सरसराहट की आवाज, हिलना, अस्पष्ट धीमी धीमी, जिसे हम फुसफुसाहट की आवाज, संगमरमरी अर्थात। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि उसी समय सूखे पत्तों की आवाज या सूखे पत्तों की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। सहसा एकः व्याघ्रः गर्त मुखे आगच्छत्। अचानक एक बाघ गड्ढे के मुख पर आ गया। जहां वो गिरा हुआ था राजेश, वहीं पर पहुंच गया बाघ। तो भयाकुलः स रोदितुम आरब्धवान। भय से व्याकुल होकर, बेचैन होकर उसने रोना आरंभ कर दिया। तस्मिन् क्षणे स्वचिन्तयत्। उसी समय उसने सोचा, मुनिना सम्यक एव उक्तम। मुनि के द्वारा सही कहा था कि अनुचित कर्मणः फलम अप्रियम एव भवति। अनुचित कार्यों का फल अप्रिय ही होता है। अरण्य स्थानम इदम पशु पक्षिणाम अभय स्थली अस्ति। कह रहे हैं कि अरण्य स्थानम, जंगल, अर्थात यह जंगल पशु पक्षियों की क्या है, भय से रहित स्थली है। अर्थात कहने का अर्थ है कि यह जंगल पशु पक्षियों के लिए सुरक्षित स्थान है। अहम तु अत्र पशु मारणाय उपस्थितो अस्मि। और मैं तो यहाँ पशुओं को मारने के लिए उपस्थित हूँ। एतत् नोचितम, यह उचित नहीं है। सहसा तस्य दृष्टि चिन्हांकिते, यहाँ पर चिन्हांकिते थोड़ा सा दिख रहा है, जो चिन्हांकिते होना चाहिए, चिन्हांकिते पादपे अपतत। अचानक उनकी नजर कहाँ पड़ी? चिन्हांकिते पादपे, चिन्हित अर्थात पौधे पर पड़ी। स नितराम व्याकुलः खिन्नः च अभवत्। और वह अचानक उसकी दृष्टि कहाँ पड़ी? चिन्हित पौधे पर पड़ी। वह निरंतर क्या हुआ? नितराम व्याकुलः खिन्नः च अभवत्। वह व्याकुल और खिन्न, दुखी हुआ। वह बहुत बेचैन और दुखी हुआ।
यतो हि तेन एव पशुमारणाय सह गर्तः निर्मितः, क्योंकि उसी के द्वारा पशुओं को मारने के लिए वह गड्ढा बनाया गया था। किसके द्वारा? राजेश के द्वारा, क्योंकि राजेश के द्वारा ही पशुओं को मारने के लिए वह गड्ढा बनाया था। यस्मिन् सोऽपतत्, जिसमें वही गिर गया। तदा सह उच्चैः रोदितुम् आरभत, तब वह जोर जोर से रोना तब उसने जोर जोर से रोना आरंभ कर दिया। व्याघ्रम च अवदत, और बाघ को बोला, भो मुंच माम, अरे मुझे मुक्त कर दो, मुझे छोड़ दो अर्थात न पुनः आगमिष्यामि वनम, मैं फिर अर्थात वन में नहीं आऊँगा, मैं फिर जंगल में नहीं आऊँगा। व्याघ्र अवदत, बाघ बोला, रे कथम मुंच, अरे कैसे छोड़ दूँ, मम कृते अत्र नास्ति भोजनम, मेरे लिए यहाँ और कोई भोजन नहीं है। बहु प्रयत्नेन अद्य प्राप्तम न खलु त्याज्यः, बहुत प्रयास के बाद आज यह प्राप्त हुआ है, यह छोड़ने योग्य नहीं है। आज बहुत प्रयास पूर्वक अर्थात बहुत प्रयत्न करने के बाद तो आज यह भोजन प्राप्त हुआ है, यह छोड़ने योग्य नहीं है। मानुषीम वाणीम श्रुत्वा स विस्मितो जातः, मनुष्य की वाणी को सुनकर के वह बालक आश्चर्यचकित हो गया। मानुषीम वाणीम श्रुत्वा स विस्मितो अभवत्, मनुष्यों की वाणी को, अब वो मनुष्यों की वाणी को, जैसे यहाँ पर किसमें बाघ मनुष्यों की वाणी में मान लो यहाँ पर बोल रहा है, तो मनुष्यों की वाणी को सुन करके वह क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। किंतु तत्क्षणे प्राण रक्षण एव आद्यः कर्तव्य आसीत्, किंतु उस समय प्राणों की रक्षा ही उसका पहला कर्तव्य था। आद्य माने पहला, किंतु उस समय प्राणों की रक्षा करना ही उसका पहला कर्तव्य था। सह पुनः अचिंतयत, उसने फिर सोचा कि मुनिना साधु उक्तम, मुनि के द्वारा ठीक ही कहा गया था, प्रकृतेः त्यागपूर्वकम उपभोगः भवेत्, प्रकृति का त्याग पूर्वक उपभोग हो या प्रकृति का त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। सन्निकटम प्राण संकटम दृष्ट्वा स भयाकुलः अभवत्, किंतु पास में प्राणों के संकट को देख करके वह भयाकुल अर्थात बेचैन हो गया। स कुटुंबी जनान स्मरणम करोति स्म, वह अपने परिवार के लोगों को याद कर रहा था कि सहसा एव ततः एकः मृगः अधावत, अचानक ही वहां से एक मृग दौड़ा। अब हिरन भी हो सकता है, कोई अन्य भी हो सकता हो। व्याघ्रः तु तम मृगम अन्वगच्छत, कह रहे हैं बाघ तो उस मृग के पीछे दौड़ने लगा या उस मृग के पीछे दौड़ा। राजेशः येन केन प्रकारेण बहिरागच्छत, राजेश जिस किसी प्रकार से अर्थात कथनचित किसी भी प्रकार से बाहर निकल गया। वन्य जीवाः अन्योन्याश्रिताः सन्ति, वन में रहने वाले जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। अरण्य स्थानम तु तेषां कृते एव अस्ति, यह जंगल अर्थात उन्हीं के लिए है। अरण्य स्थानम, जंगल जो है वह उन्हीं अर्थात जानवरों के लिए है। अस्माकं कृते तु कृषि उत्पादाः सन्ति, हमारे लिए तो कृषि उत्पाद हैं, अर्थात हमारे लिए तो कृषि कार्य है। ये न अस्माकं पोषणं भवितुं शक्नोति, जिससे हमारा पोषण हो सकता है, हमारा पालन पोषण हो सकता है, जिससे हमारी आजीविका चल सकती है। तद्दिनात् राजेशः निश्चयम् अकरोत् यत् पठनम, कह रहा है कि उस दिन से राजेश ने निश्चय किया कि पाठनम क्षेत्रेषु परिश्रमं च करिष्यामि, मैं पढ़ने और पढ़ाने के क्षेत्र में परिश्रम करूंगा, अर्थात मैं पठन पाठन करूंगा। व्याधवृत्तिम कदापि न आचरिष्यामि, अब मैं यह शिकारी अर्थात जो व्यवसाय है इसको कभी नहीं करूंगा, या शिकारी प्रवृत्ति को अब मैं क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तस्य निश्चयं ज्ञात्वा ग्राम्य जनाः पारिवारिक जनाः च हृष्ट मनसा अभवन्, यहाँ विसर्ग नहीं होना चाहिए। उसके इस निश्चय को जानकर गांव के लोग और परिवार के लोग खुश हो गए। हृष्ट मनसा अभवन् अर्थात प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। मुनिः अपि तं
प्रशंसयत्, मुनि ने भी उसकी प्रशंसा की। मनसि मुनिः प्रसन्नः अभवत्, मन ही मन में मुनि प्रसन्न हुए। तस्य योजना सफला जाता, उनकी योजना क्या हो गई, सफल हो गई। मुनि ने ही अर्थात इनको यह योजना बनाई थी। यतो स व्याघ्रस्य रूपम धृतवान, क्योंकि उन्होंने ही क्या किया था, उसने ही बाघ का रूप धारण किया था, मुनि ने ही बाघ का रूप धारण किया था। दो जनों मृग रूपम च धारितवंतो, और दो लोगों ने मृग का रूप धारण किया था। अब यहाँ पर दो लोग, मुझे लगता है कि एक तो वहाँ से मृग दौड़ रहा था और एक बाघ है। इन दो का तो वर्णन यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन तीसरे मृग का कोई अन्य मृग हो सकता है वहाँ पर। तो कह रहे हैं दो लोग अर्थात दो लोगों ने मृग का रूप धारण किया। अधुना ग्रामे सर्वे जनाः परिश्रमे संलग्नाः सन्ति, इस समय गांव में सभी लोग परिश्रम में संलग्न हैं, अपने कार्य में संलग्न हैं। वन्य जीवानां रक्षणं च स्व अपत्यम इव कुर्वन्ति, वन में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा स्व अपत्यम इव, अपने पुत्र के समान, अपने संतान की तरह, कुर्वन्ति मैंने करते हैं। हरितिमा समृद्धि च सर्वत्र दृश्यते, अब कह रहे हैं वहाँ सभी जगह हरियाली और समृद्धि दिखाई देती है। तो प्रियांशः बालाः अहम चिन्तयामि यत् इदं यत् मया पाठितं तद् भवन्तः सर्वेपि पठिष्यन्ति। तो बच्चों, आप इसको ठीक प्रकार से पढ़ेंगे और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, इस पर लिखें। इस पर अगर आपको जहाँ पर कोई कठिनाई होती है तो मुझे बताएं, मैं पुनः उसको समझाने का प्रयास करूँगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अस्तु, पुनः मिलामः।